आप सभी को मेरा प्रणाम और वाणीश्री टैरो रीडिंग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एनर्जी बेस्ड रीडिंग, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और आज का टॉपिक इसीलिए स्पेशल है क्योंकि ये 18 प्लस लोगों के लिए है, प्लस ये उन लोगों के लिए भी है जो कॉन्स्टेंटली हेडेक फील करते हैं या फिर जिनको साइकिक अटैक्स फील होते हैं। साइकिक अटैक्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि आप पर्सन की एनर्जीज़ फील करने लगते हैं, भले ही आप एनर्जी रीडर हैं चाहे नहीं हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आपके माइंड पे कॉन्स्टेंटली हैवी है या फिर आप उस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, आप बार बार उसकी तरफ खींचे चले आते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे एक बहुत सर दर्द है, तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम ओवर थिंक करते हैं, तब भी हमें किसी की एनर्जीज़ फील होने लगती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूव है, बट हम चेक करेंगे थ्रू कार्ड्स। तो स्क्रीन पर जो भी ये 3 कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट है डॉल्फिन जिस पे लिखा है नंबर 20। सेकेंड कार्ड है हमारा अबंडेंस का जिसमें लिखा है नंबर 8। एंड द 7th नंबर वाला जो कार्ड है वो है होलिस्टिक हेल्थ। तो आप इन तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करिए, राइट। उस पर्सन को सोचते हुए जो आपके माइंड पर हमेशा रहता है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे एनर्जी रीडिंग्स के थ्रू कि क्यों आप XYZ पर्सन को नहीं भूल पा रहे, या फिर ये पर्सन हमेशा आपके माइंड पर इतने हैवी क्यों रहते हैं। तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है जिस पे लिखा है प्ले और इस पे 2 डॉल्फिन्स बनी हैं, और आप एक ऐसे पर्सन के लिए ये कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके माइंड पे हमेशा रहते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली हैं, और आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो बट ये आपके माइंड पे इतना इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हैं, तो इसके क्या रीजंस हैं, राइट। कार्ड आ चुके हैं और मैं आपको कार्ड्स बता रही हूँ क्या क्या आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट वन इज़ द एम्परर, ओके। द नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स, द नेक्स्ट वन इज़ हैंग्ड मैन in reverse, okay, and the last one is 2 of swords in reverse again। तो ये है आपके नॉर्मल कार्ड स्प्रेड, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके ना होने की वजह से इनकी जो एक रुतबा था समाज में, या फिर जो इनका इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर, जो इन्होंने अपनी छवि बनाई थी, वो अब डिग्रेड होती जा रही है। तो ये आपको कॉन्स्टेंटली याद कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि इंसान आपसे डायरेक्टली बात तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें छुपा कर रखना चाहते हैं, बट फैक्ट यही है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको फील हो रही है। इसलिए आप भी कभी कभी अचानक से ये पर्सन को याद करने लगते हैं। डजेंट मैटर आप बात करना चाहते हैं कि नहीं, बट आपको इनकी एनर्जी फील हो रही है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़ ये पर्सन आपको कोई ना कोई इमोशनल ऑफर देना चाहते हैं। हो सकता है रीयूनियन चाहते हो, आपका इस पर्सन के साथ एक फ्लर्टिशियस नेचर या एक फ्लर्टिशियस रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप लोग हंसते हैं, बात करते हैं, बहुत ही लाइट एनर्जी बनी रहती है। बट आपके ना बात करने की वजह से ये पर्सन जो है उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं जो आपकी कमी है, राइट। और ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि ये पर्सन ना इस साइकिल को ख़त्म नहीं करना चाहते। एक चीज़ होती है कि अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को सरेंडर कर देते हैं एंड वी एक्सेप्ट द थिंग्स। बट इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने भगवान पर कुछ नहीं छोड़ा है, राइट। और ये किसी भी चीज़ के लिए इन्हें जल्दी से हार नहीं मानते हैं। तो आपका बात ना करना, आपका कॉन्टैक्ट में ना रहना, राइट, ये चीज़ इन्हें खा रही है अंदर से, ओके। तो इसीलिए ये आपको बार बार याद आ रहे हैं। इसके अलावा स्टार कार्ड आया है, जो ग्रोथ, जो एक स्टार क्वालिटीज़ ये अपने आप को समझते थे, वो अब आपके अंदर आ रही है। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी पर ध्यान दे रहे हैं, आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। और जिस तरह से लोग आपको देखते हैं, राइट, ये चीज़ इन्हें अब समझ में आ रही है। और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ऐसा पर्सन जो इतना अच्छा है वो मेरी लाइफ में थी बट अब नहीं है, ओके। सो दिस इज़ द रीज़न। मैसेज आया है आपके लिए, पुट ऑन योर डांसिंग शूज़ और वॉक अलॉन्ग द बीच, वी एनकरेज यू टू मूव। तो अगर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स ने आपको बता दिया है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं।
तो पाइल नंबर 1 आपका सॉल्यूशन है भगवत गीता में चैप्टर 3 वर्स 26, अध्याय 3 और श्लोक 26। इसमें ये बताया है कि जो लोग हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, आप उनसे हमेशा दूर रहिए, क्योंकि आपको अपना लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखना है। और ऐसे लोगों से आप दूर रहिए जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि आप जो हैं वो चीज़ों को सरेंडर करके काम करिए। हर काम में भगवान का एक आदेश समझ के करिए, राइट। और एक स्पिरिट ऑफ डिवोशन होना चाहिए आपके अंदर, एक भक्ति भाव वाले मन से करिए, भगवान को समर्पित करके काम करिए, राइट। ये हमारा कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नंबर 2, ये पर्सन अगर दोबारा आपसे बात करें तो आपको बहुत ही पेशेंटली डील करना है, ओके। क्योंकि ये ट्रिगर करने का पूरा ट्राई करेंगे आपको कि आपको किस तरह से गुस्सा दिला सकते हैं, या फिर क्योंकि इनके साथ इनको वो वैल्यू, वो डिग्निटी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो आपके साथ मिलता था, वो ये फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है आपके पास आए। आपको बहुत ही पेशेंटली हैंडल करना है इस पर्सन को, इन केस अगर आप दोबारा बात करते हैं या गलती से कभी मिल जाते हैं। तो यही रीजंस है कि क्यों ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में है। आपको इनकी एनर्जी फील हो रही है जो कि फ़िलहाल अच्छी नहीं है, हेल्थ वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, सोसाइटी में रिस्पेक्ट वाइज, राइट। और ये आपसे बात करना चाहते हैं, तो फैसला आपके हाथ में है। बट दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली इन योर माइंड, ओके। सो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, ओके, दैट इज़ द सेकंड कार्ड जिस पे अबंडेंस लिखा है और भगवान गणेश बने हुए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि XYZ पर्सन क्यों आपके माइंड पर हमेशा रहते हैं, और उसके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है आपका 6 ऑफ वैंड्स, सेकंड कार्ड है आपका 9 ऑफ वैंड्स, थर्ड कार्ड 10 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट इज किंग ऑफ वैंड्स, एंड द लास्ट वन इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आपके 5 मेजर कार्ड्स हैं, ओके। नाउ वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक ऐसे पर्सन है जिसके हॉरोस्कोप में फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या फिर ये ऐसे पर्सन है जो हर काम में बहुत ज़्यादा पैशनेटली रहते हैं, राइट। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं पर्सन, या फिर इनके हॉरोस्कोप में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। गुस्से वाले पर्सन है, या फिर बहुत पैशनेट पर्सन है, बहुत रोमांटिक पर्सन है, ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, मज़े करना, खुश रहना और लाइफ को एंजॉय करना। आई थिंक ये इनका मेन मोटो है। बट ये किसी भी चीज़ को करते हैं तो बहुत एंजॉय करके, बहुत ही ऐसे लोग जो जिंदा दिली के साथ रहते हैं, वैसे पर्सन मुझे लग रहे हैं। बट फ़िलहाल ये आपके माइंड में इतना क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आपकी इनसे बात नहीं हो रही है और ये आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट टू रिकॉन्साइल विद यू, आपके साथ दोबारा से बातचीत शुरू हो, आपके साथ जिस भी तरह का रिश्ता आप शेयर करते थे दोनों, पर्सनल, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज, नॉर्मल, किसी भी तरह से अगर आप बात करते थे, आपकी कन्वर्सेशन होती थी, तो बस वही चीज़ ये दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कॉन्स्टेंटली आप इन्हें याद ना भी करें तो ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। बहुत सारी आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है जिसको ये होल्ड ऑन करके रखे हुए हैं, आपसे इन्होंने कहा नहीं है, बट ये ना कह रहे हैं, राइट, और ना जाने दे रहे हैं। तो ये मिडिल पाथ पर हैं और जिसकी वजह से इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। ये चीज़ कि ये आपको कह नहीं पा रहे हैं, जो भी इन्हें बात क्लियर करनी है, ये चीज़ इनको वे डाउन कर रही है। तो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं ये अपनी एनर्जीज़ के साथ, और सेम एनर्जीज़ आपको ट्रांसफ़र हो रही हैं। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे, अचानक क्यों ये पर्सन मुझे याद आ रहा है, राइट। बट द फैक्ट इज़ कि ये पर्सन आई थिंक एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये किसी के लिए सीरियस नहीं है, लेकिन अपनी इम्पोर्टेंस को खोना शायद इनको गवारा नहीं है। भले ही ये लड़की हैं, भले ही ये लड़के हैं, बट इनके लिए वो एक स्टांस मेंटेन करना कि हाँ आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं कूल हूँ, ये चीज़ वो बनाए रखना चाहते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि ये आपसे दोबारा से बात करना चाहते हैं। तो इनका पैशन, प्यार और अटेंशन सब तरफ है, बट जो ध्यान है वो इस तरफ है,
और वो है आप। ओके, तो ये पर्सन और आप पर्सन फ़िलहाल हो सकता है ब्रेक पर हो, या फिर आप लोगों की बहुत ज़्यादा गॉसिप होती है, राइट? या तो ये पर्सन खुद ही जा के बताते हैं, बोस्टफुल नेचर हो सकता है इनका, या फिर आप ऐसा करते हैं। किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच के जो भी बातें हैं वो स्प्रेड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और गॉसिप से ये पर्सन बहुत डरते हैं, और इस वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखे हैं कि इनको कुछ कहना ना पड़े, एक्सप्रेस ना करना पड़े, बट बहुत सारी अनसेड स्टोरी जैसे कहूँगी रिवील नहीं करा है इन्होंने, जिसकी वजह से आप इनकी एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो, राइट? स्पिरिचुअली ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट सोसाइटी वाइज ये कनेक्शन आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं है, जो मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, जब हम कल्चर्स की बात करते हैं, जब हम और चीज़ों की बात करते हैं जिसमें आपका नॉर्मल रूटीन आ जाता है, आप किस चीज़ को मानते हैं, ये पर्सन किस चीज़ को मानते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इट। तो डिफरेंस तो है, ठीक है, बट आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपनी ईगो में भी है और आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, बट ये अपनी जो एक जोन होता है, राइट, जिसके लिए मैं कहूँगी कि आई एम हैप्पी, आई डोंट नीड एनी वन, ठीक है, मैं खुश हूँ, जैसे आसपास तो घूमेंगे, राइट, बट बात नहीं करना चाहते। तो यही एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट है बिलीफ का कार्ड आया है इसके अंदर। तो बिलीफ, ये कार्ड आपके लिए है, एंड दिस इज़ द मैसेज कि देखिए, भले ही ये पर्सन सही इंटेंशन से आपसे बात करना चाहते हैं या गलत इंटेंशन से, आप इस चीज़ से भागिए मत, राइट, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है, से ही आप कुछ सीखेंगे। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा गलती करें और उस लेसन को याद करते रहें, क्योंकि हर कोई हमेशा सीखने के मूड में नहीं होता है, और ना ही इसका मतलब ये है कि आप हमेशा इंजॉय करते रहें। एक एक चीज़ को आप बारीकी से समझिए और ये बिलीव करिए कि अगर कुछ गलत अगर आप करेंगे तभी होगा। तो टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पर्सन को आप कैसे माइंड से निकालें, तो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, और अपनी अबंडेंस पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और आपके लिए मैसेज कार्ड भी यही है कि वी हैव फन, यू टू मस्ट एंजॉय योर सेल्फ, ओके। तो आप इंजॉय करिए। अगर ये पर्सन शो ऑफ करते हैं कि आपके बिना बहुत खुश हैं, बट अंदर ही अंदर बात करना चाहते हैं, आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप रियलिटी में खुश रहिए। और आपके लिए जो वर्स आया है फ्रॉम भगवद गीता, वो कॉन्कर लस्ट है, ओके। तो आई थिंक ये मैसेज बहुत ही क्लियर है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हैं, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फ्लिंग रहा हो, या कोई फिजिकल रिलेशन रहा हो, या फिर आप एक ड्रीमी वर्ल्ड में इस पर्सन के साथ बहुत बार जा चुके हैं, रियलिटी में जा चुके हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि किसी भी पर्सन को अगर आप फिज़िकली अपीलिंग लग रहे हैं, या कोई पर्सन आपको लग रहा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना सीखिए, दैट इज़ योर एनिमी। सो वेलकम पाइल नंबर 3। अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था होलिस्टिक हेल्थ का, और आप कॉन्स्टेंटली किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, या कोई पर्सन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ के साथ है, तो इसका रीज़न हम जानने का ट्राई कर रहे हैं थ्रू रीडिंग्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट, और इसी तरह से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी, राइट। तो फर्स्ट कार्ड आया है आपका स्टार, द सेकेंड कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड इज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, the next card is justice, the next card is king of cups। तो ये हैं आपके कार्ड्स, राइट, ओके। तो क्यों ये पर्सन आपके माइंड पर हैं? थिंग्स हैव चेंज्ड बिटवीन यू टू, ठीक है, डजेंट मैटर, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, नॉट नेसेसरी लव रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई जान पहचान का पर्सन हो सकता है, राइट। तो आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो गई हैं, और ये यूनिवर्स की तरफ से हुई हैं, राइट। यूनिवर्स ने ही आपको अलग किया है किसी भी रीज़न की वजह से। आपके बीच में जो पहले जो एक रिलेशनशिप था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो अब मेरे ख्याल से ब्लैंक हो चुका है, राइट। और ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली क्यों याद करते हैं, या आप इन्हें याद करते हैं, मैं बताऊंगी। ये दोनों साइड से है,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं करते या सिर्फ वो याद करते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों ही कभी ना कभी एक दूसरे को मिस करते हैं, याद करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये पर्सन जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं। बट करंटली अभी ये जिन लोगों के साथ हैं वहाँ पे उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे उनका यूज़ हो रहा है, ओके। बट फिर भी ये करते जा रहे हैं, नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न, इनको जो भी पॉजिटिविटी मिलती थी वो आपसे मिलती थी, जो अब कोई नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत भावुक हैं आपको लेकर, और इसीलिए आप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ओके। आप वेयर आई सी दिस इज़ द जस्टिस गिवन बाय द यूनिवर्स। तो भगवान ने इंटरफेयर किया है और आपको ये जस्टिस मिला है कि आपने डायरेक्टली कुछ ऐसा कहा है जो इस पर्सन को समझ नहीं आया या बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने तो अपनी जगह बात कह दी, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस पर्सन पर बहुत ही इमोशनली हो चुका है। और यही वजह है कि ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली आपको याद करते हैं, और आप भी कभी कभी नहीं याद करते। बिकॉज़ जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनलेस हैं। इट डज़ मीन कि ऐसे लोग जो हैं वो कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। उनको डबल माइंडेड होना पसंद नहीं है, जस्ट लाइक मी, लाइक आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई डोंट फील कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, बट कह दो। तो आई थिंक ये पर्सन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपको चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ इमोशनली सेटिस्फैक्शन दो, अपने आप को भी इमोशनली संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इन्हें कुछ इमोशनली बात कह के कुछ अच्छे से ये चीज़ को एंड करें जो वो फील कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट योर जॉब, ओके। आपको क्या करना है, आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं, लेट द एनिमल्स ऑन अर्थ सपोर्ट यू एंड फील देयर अनकंडीशनल लव। तो आप एनिमल्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप गौशाला जा सकते हैं, आप किसी पिजन को फीड कर सकते हैं, किसी डॉग को फीड कर सकते हैं, कैट को फीड कर सकते हैं, राइट। तो फॉर फाइल नंबर 3 आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको इस पर्सन, आई नो बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, गुस्सा आता है कि क्यों, बट हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती है, और आप किसी भी ऐसे पर्सन से एक्सपेक्ट करें कि वो 2 मिनट में आपकी बात समझ जाए या आप उनकी बात समझ जाए, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंस, और आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए ज़िंदगी में। हर चीज़ आप सोच रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि ये चीज़ होगी, राइट, बट उसके बीच का जो सफ़र है आप वो इन्जॉय नहीं करना चाहते, या उसको आप जीना नहीं चाहते। आप चाहते ये चीज़ होगी तो जल्दी होके ख़त्म हो जाए। तो आई थिंक ये चीज़ जो है वो आप दोनों को ही इफ़ेक्ट कर रही है। इस पर्सन को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इतना इमोशनल होने वाली कोई बात नहीं, और आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि इतना डायरेक्ट होने की भी कोई बात नहीं है। आप दोनों को ही अपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप दोनों को ही एक काम एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और जो भी यूनिवर्स ने फ़ैसला किया है वो उससे आप लोग कुछ सीखिए कि ये जो बेटरमेंट के लिए ही हुआ है, ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। इसमें आप सेकंड थॉट मत रखिए, राइट, और अपनी ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो आपके लिए अगर भगवत गीता में कोई वर्स है तो वो कौन सा है, वो है लीडरशिप के ऊपर, ओके। दैट इज़ चैप्टर 3 वर्स 21, अध्याय 3 और श्लोक 21। तो ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। इसके अंदर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो आप दोनों ही, मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं लीडर्स हैं। तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं मैच्योरिटी का। अगर ये पर्सन आपके साथ प्रोफेशनली डील कर सकते थे या पर्सनली डील कर सकते थे, तो आप अब आगे जब भी बात करें तो आप और मैच्योरिटी के साथ डील करें, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। जैसे भी आप दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, हो सकता है आपके रिएक्शंस से बहुत चीज़ें चेंज हो जाएं, तो वो रिएक्शंस आपको सोच के समझ के एक बहुत ही काम एनर्जी से चाहिए, तभी आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को फील करना बंद करेंगे, ठीक है। तो ये थी तीनों पाइल्स की रीडिंग जो मैंने अभी आपके लिए करी कि वाई दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन योर माइंड। इस वीडियो को लाइक करिए, राइट, और
आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी आप नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स उस पर मिल जाएगी, राइट। ये थी आज की रीडिंग्स। ओके, आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें और आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहें। भले ही आपके आसपास वाले कितने नेगेटिव हो, आप हमेशा खुश रहें। ओके, प्रणाम।